नमस्कार मेरे दोस्त। जीतना है तो जिद करो। क्या आप सफल होना चाहते हैं तो अपने सपनों को बड़ा कर लीजिए। आप अपने सपनों को बड़ा कर लेते हैं तो आप जीत सकते हैं। जिसकी जितनी बड़ी जीत उसकी उतनी बड़ी जीत। इसलिए आप अपने सपनों को साकार करने के बारे में सोचिए। अगर आप सही में जीतना चाहते हैं तो जिद्दी बनिए। अपने सपनों को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, अपनी शिक्षा को लेकर आप हर वो काम कर सकते हैं जिसके लिए आपको बनाया गया है। आपके अंदर में वो गुण है जो आप कर सकते हैं। आपको मनुष्य तन इसीलिए मिला है कि आप जीत सके। अपने लक्ष्य को केंद्रित कीजिए और आगे बढ़िए। मेरे दोस्त, जो जीतने के लिए पैदा होते हैं वो हार के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। इसलिए आपको जीतना है, सफल होना है, अपने सपनों को बड़ा करना है। जिसकी जितनी बड़ी सपना उसकी उतनी बड़ी जीत। और आप मेरे दोस्त यकीन मानिए, अगर आप जिद नहीं करते हैं तो आप कुछ नहीं करते हैं। एक उदाहरण के तौर पे हम मानते हैं, एक बच्चा अगर रोता नहीं है तो उसकी माँ उसे दूध तक नहीं देती है। वहीं दूसरे बच्चा अगर जिद करता है तो उसे महंगी से महंगी खिलौना प्राप्त हो जाता है। मेरे दोस्त, इसके लिए जिद्दी बनना पड़ता है। अपने सपनों को लेकर जिद्दी बनिए, अपने सपनों को साकार करिए। जब तक आप अपने सपनों को बड़ा नहीं करेंगे तब तक आपको बड़ी सफलता नहीं प्राप्त हो सकती है। जैसे हम कह सकते हैं, जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। कितना खूब कोई विद्वान ने कहा है, जीतने वाला कोई काम अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। आपको अपने कामों को अलग तरीके से करना है, सोचने की तरीके में बदलाव लाना है, छोटी छोटी आदतों को सुधारना है। अगर आप सुबह नहीं उठते हैं तो सुबह उठने की आदत डालिए। कुछ काम नहीं करते हैं तो उस काम को करने का प्रयास कीजिए। अगर आप काम करते हैं, छोटे छोटे मेहनत करते हैं तो आपके अंदर में बदलाव आता है। सफलता कोई एक दिन की चीज नहीं है जो आपको मिल सकती है। सफलता के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। कई दिनों का संघर्ष का, मेहनत का फल होता है, तब जाकर कोई इंसान सफल हो सकता है। इसके लिए मेरे दोस्त, हमेशा संघर्ष करने के लिए तैयार रहिए, मेहनत करिए, जितना ज्यादा हो करते रहिए। एक न एक दिन आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। एक विद्वान बहुत ही खूब कहा है, सफलता का मतलब सिर्फ असफल होना नहीं है, बल्कि सफलता का सही अर्थ है अपनी असली मतलब है। पूरा युद्ध जीतना, न कि छोटी मोटी लड़ाइयां जीतना। इसलिए असफलता से कभी हार नहीं मानना चाहिए, कभी भी असफलता से भागना नहीं चाहिए, पीठ पीछे नहीं करना चाहिए। एक कहानी के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। जैसे एक कुएं का मेढक का संसार कुएं तक होता है, वो बाहरी दुनिया के बारे में नहीं जानता है, लेकिन एक कुएं के अंदर में मेढक के दिमाग में आ गई कि इस कुआं के बाहर भी एक बहुत बड़ा संसार है और मुझे उसे देखना है, मुझे उसे देखना है, पाना है, जाना है। और उन्होंने जिद पाल लिया। अगल बगल के मेढकों ने सुना कि इन्होंने तो बहुत बड़ी बात ठान लिया है और उन्होंने उसे मना करने लगा, लेकिन वो माना नहीं। किसी के बातों से वो डरा नहीं और संघर्ष करने लगा, मेहनत करने लगा, बार बार कुएं से फुदकने लगा, उचकने लगा, उछलने लगा, बार बार उछलने लगा। और इस प्रकार से पीछे वाले, नीचे उसके मेढक जो थे कुएं के अंदर, वे सब उनके पैर खींचने लगे, लेकिन फिर भी उसकी परवाह नहीं किया। जब ये बात कुएं के बाहर जो ऊपर में मेढक थे उन्हें पता चली कि कुएं के अंदर के मेढक बाहर आना चाहता है, तो उन्होंने वहां से कहने लगा, ये काम तुमसे नहीं हो सकता है, तुम इस काम को क्यों करना चाहते हो? तुम्हारे हाथ टूट जाएंगे, पैर टूट जाएंगे, मर जाओगे, तुम्हारे शरीर में जगह जगह चोट आ जाएगी। ये काम आज तक कोई नहीं कर सका है, तुम क्यों करना चाहते हो? और उन्होंने किसी की बातों का अनसुना करते हुए उन्होंने लगातार प्रयास करते रहा और अचानक वो कुआं तड़प गया और बाहरी संसार को देखा। और देखने के बाद उसे आश्चर्यजनक लगा और उन्होंने देखा कि यह तो बहुत बड़ा संसार है।
दो चार मेढकों ने जाके उससे पूछा कि तुमने ऐसा कैसे कर दिखाया, तुम्हारे अंदर में ये हौसला कहां से आया, हम सबों ने भी करना चाह रहा था लेकिन नहीं हो पा रहा था, लेकिन तुम कैसे कर पाया। जब उस मेढक से पता लगाया गया, पूछा गया, तो पता चला कि वह मेढक बहरा था। अब सोच सकते हैं कि वह बहरा था और इसको किस तरह से सफल होने में उसे मदद मिला। कुएं के अंदर में जो मेढक थे, जो उनके पैर खींच रहे थे, उन्हें एहसास हो रहा था कि ये मेढक जो हमें ऊपर ठेल रहे हैं, कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर में वो शक्ति है, और ऐसा उसे महसूस हो रहा था। और ऊपर वाले मेढक जो उसे बार बार मना कर रहे थे, ताना मार रहे थे, लेकिन उनकी बातों को कैसे सुना उन्होंने, उसको लगा कि वे कह रहा है कि तुम ही तो वो बंदा हो जो कर सकते हो, तुम्हारे अंदर में वो शक्ति है जो तुम कर सकते हो, तुम अब एक कदम सफलता से पीछे हो, तुम आ सकते हो, आ जाओ और थोड़ा मेहनत करो। और इस प्रकार से हमें नकारात्मक सोच के प्रति बहरा होना होगा मेरे दोस्त। अगर आपको सफल होना है तो हमें दूसरे की बातों को अनसुना करना पड़ेगा, जो हमारे कार्यों में बाधा डालते हैं, जो हमारे कामों में अड़चने डालते हैं। हमें अगर विद्यार्थी है, हमें पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, तो दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, हमें उसके बारे में नहीं सोचना है। हमें लगातार प्रयास करते रहना है, पढ़ाई के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में नौकरी पाना है, बिजनेस करना है, तो हम अपना जो चुनिंदा मंजिल हम प्राप्त किए हैं, मंजिल हमें जो पाना है, हम उसके पीछे प्रयत्न करेंगे। एक दिन में हमें वह प्राप्त नहीं हो सकती है मेरे दोस्त। इसके लिए बरसों का मेहनत जाकर एक न एक दिन रंग लाती है। तो मैं आशा करता हूं आप सबों से कि आप सब भी मेहनत करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सफल होइए। सफल होने के लिए ही आपको बनाया गया है। और जो इस चैनल में आए हैं, नए हैं, वो जरूर हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक बटन दबाइएगा, और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।